हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र पर दिए गए बोनस अंक के विषय पर संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो चैनल पर अंत तक बने रहें। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। आइए अब हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से विषय में कौन कौन से सेट पर बोनस अंक मिलेंगे। कार्यालय माध्यमिक के शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से भोपाल के पत्र क्रमांक 3772 विधोचित 2023 भोपाल दिनांक 17/3/2023 मूल्यांकन हेतु जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश के विषय में देखेंगे। परीक्षा हायर सेकेंडरी दिनांक 2/3/2023 वर्ष 2023 विषय हिंदी के सेट प्रश्न पत्र कोड एवं सेट U601 सेट ABCD चारों सेट में पूर्णांक जो है 80 अंक का है। त्रुटि विवरण प्रश्न पत्र आदर्श उत्तर में त्रुटि, प्रश्न पत्र में त्रुटि, इसमें हम देखेंगे क्या गलती प्रश्न पत्र पर हुई है। तो प्रश्न क्रमांक सेट और प्रश्न पत्र में त्रुटि। U601 सेट ए प्रश्न क्रमांक 1 सेकंड, U601 सेट बी प्रश्न क्रमांक 1 जो है 5वां, और सेट सी U601 प्रश्न क्रमांक 1 चौथा, U601 सेट डी प्रश्न क्रमांक 1 6वां। इसमें जो त्रुटि हुई है तो मैं पाठ का भाग नहीं दिया गया है, अतः पाठ के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए। इसके दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर सही होने की संभावना है, अतः विद्यार्थी द्वारा हल करने के प्रयास में आवंटित अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 में जो त्रुटि हुई है इसमें अंक जो है आपको दिए जाएंगे। प्रश्न 2 में देखेंगे U601 सेट ए प्रश्न क्रमांक 3, U601 सेट बी प्रश्न क्रमांक 3, U601 सी प्रश्न क्रमांक 3, U601 सेट क्रमांक डी प्रश्न क्रमांक 3। इन चारों सेटों में चौपाई छंद वर्तमान ब्लूप्रिंट में अंकित न होने के कारण एक अंक इकाई जो है इसमें बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद आदर्श उत्तर में दिया गया है क्रमांक आदर्श उत्तर क्रमांक सेट U601 सेट ए प्रश्न क्रमांक 1 का सेकंड, U601 सेट बी प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां, U601 सेट क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक 1 का 4था, और U601 सेट क्रमांक डी प्रश्न क्रमांक का 7वां। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इस के दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर सही होने की संभावना है, अतः विद्यार्थी द्वारा हल करने के प्रयासों में आवंटित अंक प्रदान किए जाएंगे। सारे प्रश्न इसमें सही हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपने टिक लगाया है या किसी का भी उत्तर दिया है तो आपको अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार बोर्ड का आंसर शीट जो है तैयार की गई है। इसके बाद देखेंगे U601 सेट ए उत्तर क्रमांक 16, U601 सेट बी उत्तर क्रमांक 18 और U601 सेट सी उत्तर क्रमांक 19, U सेट ए
डी उत्तर क्रमांक 17, 16, 17, 18 और 19 में सटीक 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान लिखने का आवंटित अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें भी अंक आपको मिलेंगे। इसी प्रकार तीसरा है U 601 सेट ए उत्तर क्रमांक 17, U 601 सेट बी उत्तर क्रमांक 19, U 601 सेट क्रमांक सी उत्तर क्रमांक 16 और U 601 सेट क्रमांक डी उत्तर क्रमांक 18 में सटीक 2 रचनाएं भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान लिखने पर आवंटित अंक आपको जो है प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद चौथा है इसमें U 601 सेट ए उत्तर क्रमांक 22, U 601 सेट बी उत्तर क्रमांक 20, U 601 सेट क्रमांक सी उत्तर क्रमांक 21 और U 601 सेट क्रमांक डी उत्तर क्रमांक 23। इन चारों सेटों में अनौपचारिक औपचारिक पत्र संबोधन लिखने पर 1 अंक, विषय या पत्र लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक, आवेदक समाधान पेशक लिखने पर स्थान दिनांक लिखने पर भी 1 अंक दिए होंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसमें जो 5वां है U 601 सेट क्रमांक ए उत्तर क्रमांक 14 और U 601 सेट क्रमांक बी उत्तर क्रमांक 7, U 601 सेट क्रमांक सी उत्तर क्रमांक 10, U 601 सेट क्रमांक डी उत्तर क्रमांक 12 में परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। अतः विद्यार्थियों द्वारा सही एवं सटीक परिभाषा लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर आवंटित अंक जो है प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार का ये है, यह जो उत्तर शीट है जो है मंडल द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इसमें दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम हायर सेकेंडरी का ही विषय अंग्रेजी जो दिनांक 4/3/2023 को आपका प्रश्न पत्र हुआ था जिसमें 80 अंक निर्धारित थे। विषय अंग्रेजी प्रश्न पत्र कोड क्रमांक सेट U 602 सेट ए बी सी चारों सेटों के लिए त्रुटि का विवरण इसमें दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में त्रुटि और आदर्श उत्तर में त्रुटि। प्रश्न पत्र में त्रुटि यहाँ पर देखेंगे हम तो सेट ए क्वेश्चन नंबर 1, सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, सेट डी क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्वेश्चन ए एंड सी आर करेक्ट टू मार्क सोल्ड बी अलाउड टू बोथ आंसर। इसमें आपको जो है जहाँ पर त्रुटि हुई है उसमें आपको अंक दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड वह है सेट ए क्वेश्चन नंबर 9 बी, सेट बी क्वेश्चन नंबर 12 बी, सेट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 बी, सेट नंबर क्वेश्चन 8 बी में ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट सो मार्क्स सोल्ड बी अलाउड टू बोथ आंसर। इसमें भी आपको जो आंसर में जो त्रुटि हुई थी उसमें भी आपको अंक दिए जाएंगे। इसके बाद जो है तीसरा है सेट ए क्वेश्चन नंबर 6, सेट बी क्वेश्चन नंबर 6, सेट सी क्वेश्चन नंबर 6 और सेट डी क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा और 5वां ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट सो मार्क्स सोल्ड बी अलाउटेड टू बोथ आंसर। इसमें भी आपको जो त्रुटि हुई इसमें आपको अंक दिए जाएंगे। इसके जो प्रश्न में त्रुटि हुई वो यहाँ पर बताया गया है और आदर्श उत्तर में जो त्रुटि है उसको भी यहाँ पर एरर करेक्शन इसमें दिया गया है कि सेट ए में क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 2, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 2, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 2 नॉट मेकिंग टाइटल्स मार्क 1 करेक्ट
फॉर्मेट एंड नंबरिंग 1 मार्क्स के जो है इसमें एक एक अंक जो है आपको दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5 और सेट सी का क्वेश्चन नंबर 4, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको जो है एक एक अंक और 2 मार्क्स जो है इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद जो है सेट ए क्वेश्चन नंबर 5, सेट बी क्वेश्चन नंबर 4, सेट सी क्वेश्चन नंबर 3, सेट डी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर में जो त्रुटि हुई थी उसमें भी आपको करेक्शन किया जाएगा, आपको अंक जो है प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 4, सेट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का 6, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन 7 का 7 और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 7 का 2। तो इसमें भी आपको जो त्रुटि हुई थी, जो सही होना था, वो आपने जो लिखा है उसमें से आपको अंक दिए जाएंगे। इसमें सेट ए 5वें में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 5, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 7 का 7, सेट नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 7 का 3 में जो है आपको साउंड टूल्स भी रिस्पेक्टेड भी डांस, इसमें अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम हायर सेकेंडरी में ही 6/3/2023 को जो विज्ञान के तत्व का आपका प्रश्न पत्र हुआ था, तो उसमें सेट ए यू प्रश्न पत्र क्रमांक यू 629 सेट ABCD त्रुटि का विवरण है। प्रश्न पत्र आदर्श उत्तर में त्रुटि, प्रश्न पत्र में त्रुटि निरंक है। आदर्श उत्तर में त्रुटि यहाँ पर दी गई है जिसकी जानकारी आपके बीच में है। तो आदर्श उत्तर क्रमांक सेट में देखेंगे हम 1 U 629 सेट ए उत्तर क्रमांक 4 का सा और U 629 सेट क्रमांक बी उत्तर क्रमांक 4 का फा, U 629 सेट क्रमांक सी उत्तर क्रमांक 4 का दा, U 629 सेट क्रमांक डी क्रमांक 4 का आ। इसमें जो आदर्श उत्तर में त्रुटि हुई है, तो यहाँ त्रुटि को किस तरह पढ़ा जाना है, यहाँ उत्तर में दिया हुआ है त्रुटि और त्रुटि में सुधार। CH2COOH CH2COOH C कोष्टक में OH कोष्टक 1 COOH, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 है U 629 सेट ए उत्तर क्रमांक 9, U 629 सेट बी उत्तर क्रमांक 6, U 629 सेट क्रमांक सी उत्तर क्रमांक 11 और U 629 सेट डी उत्तर क्रमांक 10। इसमें जो है आदर्श उत्तर में जो त्रुटि हुई है वो मीटर है, इसको लीटर में पढ़ा जावे। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, जो मीटर में दिया गया तो इसको लीटर में पढ़ा जाना है। तो इस त्रुटियों से मूल्यांकन प्रभावित नहीं होगा, ऐसा बोर्ड का मानना है। इसके बाद देखेंगे हम भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का, जिसमें प्रश्न पत्र कोड एवं सेट U 618 सेट ABCD चारों सेटों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में त्रुटि जो हुई है हम इसमें भी देंगे, और प्रश्न पत्र में त्रुटि और यहाँ पर कौन कौन से अंकों में जो है कौन कौन से प्रश्न में कितने अंक मिलेंगे इसकी जानकारी है। तो पहला प्रश्न है U 618 सेट ए प्रश्न क्रमांक ए का ई, U 618 सेट बी प्रश्न क्रमांक 1 का बी और U 618 सेट क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक 1 का जी, U 618 सेट डी प्रश्न क्रमांक 1 का सी। तो इसमें जो है प्रश्न में जो त्रुटि हुई है 2 विकल्प, तीसरा π/2 और इसमें π/2 सही है। रिमार्क में दिया हुआ है
कि दोनों विकल्प में से कोई भी विकल्प को चयन करने पर अंक दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है U618 सेट ए प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा, U618 सेट बी प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, U618 सेट सी प्रश्न क्रमांक तीसरा का छठवा, U618 सेट क्रमांक डी क्रमांक 3 का पांचवा। इन सभी प्रश्नों में पाठ्यपुस्तक में खोजकर्ता का नाम नहीं है, तो हल करने के प्रयास पर 1 अंक दिया जाएगा। अगर विद्यार्थियों के द्वारा इसके हल करने का प्रयास किया गया है, उत्तर गलत भी है, तो आपको 1 अंक इस पर मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा, U618 सेट ए प्रश्न क्रमांक 3, फिर U618 सेट क्रमांक बी प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा, U618 सेट क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा और U618 सेट क्रमांक डी प्रश्न क्रमांक 3 का सातवां। हटाए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछा गया है, तो इसके लिए हल करने के प्रयास करने पर अगर विद्यार्थी ने इसको हल किया है, चाहे वो गलत भी हो, तो उस पर अंक आपको दिया जाएगा। इसके बाद में प्रश्न चौथा है, U618 सेट ए प्रश्न क्रमांक 9, U618 सेट बी प्रश्न क्रमांक 12, U618 सेट क्रमांक सी प्रश्न का 7वां, U618 सेट डी पर प्रश्न क्रमांक 10। इसमें क्या है, मूल्य प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया है, जो पाठ्यक्रम आपका था उससे बाहर से पूछा गया है, इसलिए आपने अगर हल करने के प्रयास किए हैं तो उस पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपने प्रश्न हल किया है, प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया है लेकिन आपने इस पर हल करने का प्रयास किया है, तो इस पर आपको उत्तर मिलेगा। अब इसमें जो है आदर्श उत्तर में त्रुटि जो हुई है उसको भी हम देखेंगे कि आदर्श उत्तर U618 सेट ए, आदर्श उत्तर सेट ए में त्रुटि सुधार है। इसमें हम देखेंगे ई में दिए गए विकल्प में तीसरा π/2 और अगले प्रश्न में π/2 सही है, अतः छात्र द्वारा उक्त दोनों विकल्प को किसी विकल्प लिखने पर निर्धारित अंक दिए जाएंगे। कोई विकल्प आपने लिखा है तो इसमें आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे सेकंड, 10 की घात 14 पाई के अलावा 10 × 10 × 14 से 7 × 10 14 पाई लिखने पर सही 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद E बराबर H9 या H1 या HN लिखने पर भी 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत रोल के डेनियल या लैक्वासी रोल्स के अलावा अन्य सही उदाहरण देने पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। अगला है प्रश्न 11वां का कि बोर मॉडल के आदर्श उत्तर के अतिरिक्त अन्य सही परिकल्पना लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद 11 का अथवा परमाणु के नाभिकीय मॉडल से संबंधित कोई भी सही चित्र बनाने पर अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न 12 का अथवा समभारिक के अन्य सही उदाहरण कोई एक लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 7वां है कि dB πO/4 पाई जो सही आपने लिखा है उत्तर, तो इसमें भी अंक आपको मिलेंगे। 8 का अथवा में अंतिम उत्तर 0.63 A के स्थान पर 0.909
ए अथवा 0.91 ए लिखने पर भी आपको अंक दिए जाएंगे। 17 का अथवा में अंक विभाजन इस प्रकार रहेगा। पीएन संधि संयुक्त की परिभाषा 1 अंक, पूर्ण दृष्टिकारी उपयोग का विवरण 2 अंक, चित्र पर 1 अंक। 18 का अथवा में अंक विभाजन इस प्रकार रहेगा। ट्रांसफार्मर की परिभाषा 1 अंक, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत उसमें भी 1 अंक और 2 अंक। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय में 2 अंक दिए जाएंगे। तो आदर्श उत्तर के सेट ए में सुधार किया गया है, अन्य सेट के लिए दिए गए अनुसार सुधार किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम हायर सेकेंडरी में ही 6/3/2023 को जो प्रश्न पत्र हुआ था, कृषि पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन 430 जो कोड है, जिसमें पूर्णांक 70 अंक का था। तो त्रुटि का जो विवरण है, प्रश्न पत्र में त्रुटि / आदर्श उत्तर में त्रुटि। प्रश्न पत्र की त्रुटि में निरंक है, आदर्श उत्तर में त्रुटि हुई है। तो इसमें जो है U 626 सेट ए उत्तर क्रमांक 2 का 1, U 626 सेट बी उत्तर क्रमांक 2 का यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ 626 सेट सी उत्तर क्रमांक 2 का 5वां, 626 सेट डी उत्तर क्रमांक 2 का दूसरा। तो 2 से 5 दिन के अलावा 1 से 7 दिन लिखने पर भी निर्धारित अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद U 626 सेट ए उत्तर क्रमांक 2 का चौथा, U 626 सेट बी उत्तर क्रमांक 2 का पहला और U 626 सेट सी उत्तर क्रमांक 2 का दूसरा, U 626 सेट डी उत्तर क्रमांक 2 का 5वें में एविपॉक्स वायरस के अलावा फिल्टर पासिंग वायरस लिखने पर भी निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार का जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा त्रुटि सुधार के लिए पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें छात्रों को अवगत कराया गया है और मूल्यांकनकर्ताओं को दोनों को आपको स्वविवेक से अंक देना है और छात्रों को भी इसमें बहुत सारा लाभ इसमें मिलना है। आशा है कि इस प्रकार आपको वीडियो पसंद आया होगा। अन्य सभी जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।